नारायण 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 नारायण। शास्त्रों में मनुष्य शरीर की जो महिमा गाई गई है उसका तात्पर्य यह है कि इस शरीर से हम पूर्ण उन्नति कर सकते हैं। एक प्राणी मात्र के बीच में लाभ रहती है, लाभ लेने की इच्छा रहती है, वही महान सुख मिल जाए, दुख न रहे, ये दो बात। दुख तो रहे नहीं और शांति और आनंद मिल जाए, तो इसके लिए एक मनुष्य शरीर ही है ऐसा जो महान शांति को प्राप्त कर सकता है और दुखों का लेश भी न रहे। ऐसी स्थिति इस मानव शरीर में प्राप्त कर सकता है। वो भाई शरीर हो चाहे बहन शरीर हो, मनुष्य मात्र का इसमें अधिकार है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं का हो, मुसलमानों का न हो, ईसाइयों का हो, बौद्धों का न हो, ऐसा नहीं है। मनुष्य मात्र, मनुष्य हो चाहे मनुष्य हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे कोई भी हो, मनुष्य मात्र उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर की महिमा गाई गई है। नहीं तो शरीर ये कोई बढ़िया चीज नहीं है। मानव शरीर में बला भी तो कोई विशेष नहीं है, विशेष अधिकार है। बलवान तो पशु बहुत हमारे बलवान है, हाथी है, घोड़ा है, बहुत बलवान है हमारे से, तो बल आदि तो लेकर के नहीं है और बुद्धि आदि को लेकर के है। वो भी एक विलक्षण बात है कि बुद्धि का सदुपयोग करने की महिमा है, बुद्धि की भी महिमा नहीं है। विवेक की महिमा है, वो भी सदुपयोग में है। मानो बुद्धि से परमात्मा तत्व की तरफ चले तो, और एक संसार की तरफ चले जिसमें संसारिक अपना सुख चाहे और दूसरे का विनाश चाहे, तो बड़े बड़े बम बढ़ाने की शक्ति इसमें है। तो ये दुरुपयोग है मनुष्य शरीर का, सदुपयोग है परमात्मा की प्राप्ति कर लेना। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए सर्वोपरि ये शरीर है। इस विषय में देवताओं से भी बढ़कर इस शरीर की महिमा गाई है। दुर्लभो मानुषो देह, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, ये परमात्मा की कृपा से मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है। तो इसकी पारमार्थिक उन्नति कर ले, इसी को लेकर इसकी महिमा है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत चलते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, यज्ञ होम आदि करते हैं। बहुत कर लेने पर भी उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या कारण है? ये बड़ा एक प्रश्न है खास। मंदिरों में जाते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, नाम जप करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, जैसे आप एक पाठ कर रहे हैं, तो ऐसा करने पर भी वास्तविक उन्नति क्यों नहीं हो रही है? यह प्रश्न आदमी के भीतर पैदा होता है। तो इसमें विशेष ध्यान दें आप लोग, विशेष ख्याल करें। मनुष्य की दृष्टि जाती नहीं है उधर। संत महात्माओं ने कहा है, उनसे मैंने पढ़ा है, सुना है, उससे कुछ ज्ञान हुआ है, वो बात मैं कहता हूँ। ये ही संस्पर्श जब होगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्श जब होगा। ये संसार के जो सुख है ना, भोग संबंध जन्य संस्पर्श क्यों कहा कि जो परमात्मा की प्राप्ति है वो ये संस्पर्श से पैदा वाला सुख नहीं है। वो सुख भीतर से पैदा होता है, स्वाभाविक ही, वो अनंत सुख है। और संस्पर्श जहाँ संबंध से जन्य भोग होता है
वो दुखों का कारण होता है। जो स्वतः सुख है वो बंधन का कारण नहीं होता। क्योंकि कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सहज सुख राशि है, स्वाभाविक सुख है। वो स्वाभाविक सुख मिटेगा नहीं। पैदा हुई चीज नष्ट होती है, ये नियम है, परंतु जीव का जो स्वरूप है सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख की राशि, अपार अनंत सुख, उसका एक समूह है, ऐसा महान सुख इसका स्वरूप है। तो स्वरूप का सुख जब होगा तो वो मिटेगा नहीं। क्यों? अपने संसार में देखते हैं अपनी चीज को कौन दूसरा ले सकता है। तो आज तो दूसरी चीजों को अपनी मानते हैं, धन को अपना मानते हैं, घर को जमीन जायदाद को अपना मानते हैं। ये अपना है नहीं, अपने पहले था नहीं, फिर रहेगा नहीं, बीच में भी मिट रहा है, अपना नहीं है। अपनी चीज होती है अपने से अलग हो नहीं सकती, और जो अपने से अलग होती है वो वस्तु अपनी नहीं होती। अपने साथ में लावे और साथ में ले जाए, रहते हुए भी साथ में रख सके, अपना तो ये बात है। ये संसार के जितने सुख है आनंद है ये रहने वाले नहीं है, सदा साथ थे, पहले थे नहीं, फिर रहेंगे नहीं, और वर्तमान में भी हमारे से दूर हो रहे हैं। थोड़ा ध्यान दें। ये मानव शरीर बड़ा प्रिय लगता है, जीना अच्छा लगता है, परंतु ये जीना आरंभ हुआ है, जन्मे तब से शुरू हुआ है। माँ के पेट में आए और फिर जन्म लिया, तब से ये संसार शुरू हुआ शरीर, और मृत्यु पर छूट जाएगा। तो पैदा होता है छूट जाता है, इस शरीर से सुख होता है फिर दुख होता है। और दूसरी बात एक और विलक्षण कि ये छूट जाएगा मर जाएगा ये बात नहीं है, मर रहे हैं। ख्याल करना, इस तरफ ख्याल नहीं जाता है मनुष्य का, उल्टी बुद्धि होती है कि भाई इतने वर्ष हो गए, आज जन्मगांठ है, आज उत्सव मनाओ कि आज हम जन्मे थे। तो उल्टी बात है, जी रहे हैं ये बात बैठी हुई है। भाई बहन विशेष ध्यान दे, मेरा बार बार कहना है कि जन्मगांठ मनाते हुए आज इतने वर्ष के हो गए, खूब ख्याल करो तो इतने वर्ष मर गए। बात है ये खास। आप हिसाब करने वाली जाति हो तो हिसाब करो, जितने वर्ष आए हैं उतने हमारी उम्र में घट गए कि बढ़ गए? आज देखा हिसाब करो जैसा। जितने जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष हमारी उम्र में से कम हो गए, और ये पूरे कम हो जाए तो उसी दिन मरना पड़ेगा। उसमें हमारी बल बुद्धि आदि कोई काम नहीं देगी। हम जो जी रहे हैं हमारी उम्र है उसके बल पर जी रहे हैं। वो उम्र के दिन खत्म होने के बाद फिर जीने की ताकत नहीं है। आप रुपयों को लेकर देखते हो, बड़े रुपये हो गए, क्या रुपयों से मौत से बच जाएंगे? क्या बल आदि के द्वारा मौत से बच जाएंगे? मौत में जो देरी हो रही है उसमें खास कारण ये है कि हमारे जीने का समय बाकी है, श्वास और बाकी है हमारे, इस वजह से जी रहे हैं। तो जीने का समय जा रहा है, समाप्त हो रहा है। आप 50 वर्ष के हो गए तो 50 वर्ष हमारी उम्र नजीक, मौत नजीक आ गई। अगर ही कितना है इसका तो पता नहीं है, परंतु जितने खर्च हो गया है उसका तो पता है ना। 60 आ गए, 70 वर्ष आ गए, 5 वर्ष आए तो 5 वर्ष तो कम हो ही गए, 60-70 कम हो गए, बाकी कितना इसका कुछ पता नहीं। परंतु इतने वर्ष तो हमारे जीने में कम हो ही गए, पक्की बात है, सच्ची बात है। उम्र से आगे कैसे जी सकते हैं? तो प्रतिदिन प्रति क्षण मर रहे हैं, मृत्यु के पास जा रहे हैं, जीने से तो दूर जा रहे हैं और मौत के पास जा रहे हैं। असली काम करना वो कब करोगे? वो कब दिन आएगा?
तो हमारे दिन जा रहे हैं, समझ लेंगे बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है, कम हो रहा है। जन्मा है उस दिन जितनी उम्र थी उतनी उम्र आज नहीं है। चाहे 5 वर्ष का ही हुआ तो 5 वर्ष तो कम हो ही गए। अब 60-70 वर्ष के अब हो गए तो 60-70 वर्ष तो हमारे कम हो ही गए। और 100 वर्षों तो बहुत कम आदमी होते हैं, बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो हमारी इतनी उम्र खत्म हो गई है तो मौत नजीक आ गई है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि चेत करो, ख्याल करो, कितना अनर्थ हो रहा है, जो हमारा जीवन का समय समाप्त हो रहा है। हमारे पास जो धन है वो बढ़िया धन कौन सा है? ये रुपए पैसे जमीन जायदाद ये धन इतना बढ़िया नहीं है। बढ़िया धन अपने पास में एक बहुत बड़ी भारी पूंजी बढ़िया हमारे पास है, वो सबके पास है। वो धन है जीवन का समय, ये श्वास हमारे जितने बाकी उतने लेने पर फिर मरना पड़ेगा। जैसे घड़ी होती है उसी के चाबी लगाई जाए, चाहे बिजली से चले, उसमें जो जितनी बड़ी गाड़ी घड़ी चल रही है उतना उसी में तो खर्च हो रहा है। चाहे इसमें सेल लगा दिया तो सेल खर्च हो रहा है ना। अरे खर्च होते होते पूरा खर्च होने पर चलेगी घड़ी। चाबी लगाई हुई एक ऐसे खट होते हुए उसमें जितनी चाबी है वो खर्च होने पर वो घड़ी चलेगी। घड़ी में तो आप चाबी दूसरी भर दोगे, सेल बदल दोगे, पर इस घड़ी में बदलना आता है आपको? ये चाबी लगानी आती है? अगर नहीं आती है तो उस दिन मरना ही पड़ेगा, किसी के हाथ की बात नहीं है। तो वे बढ़िया दिन हमारे जा रहे हैं और मृत्यु नजीक आ रही है। और काम कितना हुआ है? हम उद्धार करना चाहे तो क्या आधा ज्ञान हो गया है, आधी उन्नति हो गई है, और होगी तो कितने वर्षों में? इस हिसाब से ये उन्नति क्या वर्षों में होगी और उतने वर्ष जीना होगा क्या? भाई बहनों को चेत करना चाहिए, इस तरह विचार करना चाहिए। वो जीने का जो समय है ये असली पूंजी है, असली धन है, उसके बल पर हम जी रहे हैं, वो बल है ये। और इस उम्र के लगाने से आप निर्धन से धनवान हो सकते हो, इस आयु के लगाने से आप बिल्कुल अपढ़ होकर के बड़े विद्वान बन सकते हो, संसार में नाम हो सकता है। एक आदमी के 20-25 परिवार के आदमी हो जाते हैं। इस धन के लगाने से, इस उम्र के लगाने से सब चीजें हो सकती है। संसार की चीजें सब हो जाए इतनी बात नहीं है। समय अगर लगाया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जो सबसे दुर्लभ है वो तत्व प्राप्त हो जाए इस समय के लगाने से। संत महात्मा हुए हैं तो उनकी क्या विलक्षणता ही कि उन्होंने अपने जीवन के समय को भगवत प्राप्ति में लगाया है। तो वो समय अगर भगवान में लगावे, जप करे, कीर्तन करे, भगवान के ध्यान करे, तत्व का विचार करे, भगवान की तरफ चले, तो जरूर उन्नति होगी। संसार में तो सर्वोपरि आदमी अगर होगा धनी तो एक होगा, दो होने पर सर्वोपरि तो नहीं रहेगा। और इसमें सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों सब महात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, सबके सब बड़े बड़े हो सकते हैं। आखिरी लाभ इसमें हो सकता है इतना। तो ऐसा बड़ा सुंदर मौका है मानव शरीर का, वो हमारा शरीर समय जा रहा है। कितनी हानि हो रही है। सा हानि तद महत छिद्रम सा चांद जड मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेव न चिंतित। वो बड़ी भारी हानि है, बड़ी गलती है, बड़ा नुकसान है, बड़ी मूर्खता है, बड़ा अंधापन है जो मुहूर्त क्षण में भगवान का चिंतन न किया जाए। भोगों का चिंतन, पैसों का चिंतन करते हैं, क्या वो न्याय करेंगे? क्या पैसे काम आवेंगे? क्या ये भोग आपको मौत से बचा लेगी? है ताकत इसी विषय में?
अब जरा सोचें, स्वयं विचार करें, हमारे समझने की, सोचने की आवश्यकता है। तो समय जा रहा है और मौत आ रही है। वो समय कीमती, उस समय देने से भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान की प्राप्ति नहीं, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूँ संतन को दास। अनंत सृष्टि जिसकी पूर्णा मात्र से उत्पन्न होती है, वे भगवान कहते हैं मैं भक्तों का दास हूँ। तो भक्त कौन बने? जो भगवान में लगे वो भक्त बने। और वो लग सकते, इसमें किसी की बाधा नहीं है, इसमें किसी जाति की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई, कोई ज्ञान हो, जो भगवान तरफ लगता है तो संत बन जाता है। तो भगवान के मुकुटमणि बनने की योग्यता भगवान ने मनुष्य को दे करके भेजा है। वो भाई और बहनों को अधिकार प्राप्त है। अगर तत्परता से लग जाए तो उस तत्व की प्राप्ति हो जाए। ऐसी प्राप्ति का मौका मिल गया है और फिर हम दुख पावे, क्यों दुख पाते हैं? कि मौका तो है परमात्मा की प्राप्ति का और करते हैं नरकों की प्राप्ति, दुखों की प्राप्ति। क्या? पाप, पापों का फल तो भाई अधोगति होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चेत करना चाहिए कि हमारे क्या करना है और जीना कितना बाकी है। मती बैक्या फिरो मगर मस्ती से, आवे को काल ले जाए जबरदस्ती से। मजबूर होगा मरने के लिए, हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा, स्वाधीनता नहीं चलेगी। और वो दिन आ रहा है, इस वास्ते भगवान के भजन में लग जाओ। सज्जनों, महान रक्षा करने वाले भगवान है और कोई है नहीं, किसी में ताकत नहीं है कि आप हमारी रक्षा कोई कर सके। सावधान हो जाओ। तो हमारा बड़ा भारी हमारे पास धन है, जो जीने का समय है। वो ताश चौपड़ में, खेल तमाशों में, सिनेमा देखने में, इधर उधर घूमने में समय बर्बाद हो रहा है। राम 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 राम, कितनी हानि हो रही है, कितना बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। उसमें खास क्या चीज है कि जिसमें हम भूले हुए हैं, परमात्मा की प्राप्ति में देरी हो रही है। और विचार करते हुए, जप ध्यान करते हुए, सत्संग करते हुए, पाठ पूजन करते हुए भी वास्तव में पारमार्थिक उन्नति में बाधा क्या है, वो आपको बतावे। जैसी मैंने संतों से सुनी है, संत महात्माओं की पढ़ी है मैंने, वो बात बताऊं, सच्ची बात है। हमें खुद विचार हुआ है ऐसा। हम जप करते हैं, सत्संग करते हैं, इसमें लगे हुए हैं, फिर भी हमारी उन्नति वास्तव में हो नहीं रहे है। क्या कारण? फिर संतों से हमें मालूम है ये बात। वो क्या है? ये सुख, ये ही संस्पर्श जब होगा। विषयों का जो सुख है, वो सुख महान बाधक है। सुख की इच्छा, सुख की आशा, सुख का भोग, ये खास परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। सुख की जो लोलुपता है कि सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, धन मिल जाए, सुख हो जाएगा, अनुकूलता मिल जाए, सुख हो जाएगा, मान बढ़ाई, सुख हो जाएगा, पद मिल जाएगा, सुख हो जाएगा, ये जो सुख की आशा है वो महान दुखों का कारण है। ये ही संस्पर्श जब होगा, दुख योने एवते, दुखों का उत्पत्ति स्थान है। ये सब दुख इससे पैदा होते हैं, सुख की आशा से। कैद में जितने पड़े हुए प्राणी हैं, वे क्यों गए कैद में? अपनी मर्जी से सुख भोगा है और दुख भोगते दूसरों की मर्जी से। ये दशा संपूर्ण संसार की है। सुख भोगते अपनी मर्जी से और दुख बिना मर्जी भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच सकता नहीं। दुख योने होते बता दिया भगवान ने। जो सुख है वो दुखों के कारण है। अगर सुख नहीं भोगे तो दुख उसको हो ही नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं दुख दे सके। वो जो सुख लोलुपता है, आराम की लोलुपता है, सुख सुविधा की लोलुपता है, उस सुख के लिए धन की आवश्यकता है, भोगों की आवश्यकता, भोग और सुख चाहिए। इसी आशा भर करके हम महान पाप कर बैठते हैं। यह नतीजा बड़ा भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। अगर दुखों से बचना चाहते हैं तो सुख की इच्छा और सुख का भोग, इसका त्याग करना होगा।
सुख की जो लोलुपता है, बीच में लालसा है, इसका त्याग करना पड़ेगा। साधन करते रहने पर भी सुख लेना नहीं छोड़ते हैं, इससे साधन की सिद्धि नहीं होती है। साधन के साथ असाधन चलता है तो उसकी सिद्धि कैसे होगी? शुद्ध साधन होगा तब सिद्धि होगी। और शुद्ध कब होगा? कि सुख भोग की इच्छा न हो, सुख का भोग न हो, सुख की आशा न हो, सुख की लोलुपता न हो, सुख के भीतर में चाहना है सुख भोगने की, वो तब मिटेगी, तब निखालिस शुद्ध साधन होगा। तो सुख की आशा लेकर के जो काम करते हैं उन कामों में पाप होता है। अर्जुन ने पूछा है कि अतके न प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अन्य भी, कि महाराज मनुष्य पाप करना चाहता नहीं, क्योंकि पाप का फल दुख होता है, तो दुख का बीज कौन बोएगा? तो चाहता नहीं पाप, फिर पाप क्यों कर लेता है? तो भगवान उत्तर दे, काम ऐसा क्रोध, ये जो कामना है सुख की, उसमें बाधा पड़े जो क्रोध आता है, ये सुख की कामना, ये है पापों की जड़। खास पाप इसलिए उठते हैं। सज्जनों बहनों, आप विचार करो कि ये दुख भोगना क्यों पड़ता है। हम जो सुख की आशा रखते हैं, सुख भोगते हैं, ये लालसा है भीतर में, सुख सुविधा रहे हर एक जगह। अरे बैठने में भी सुख होते, यहाँ बैठो, यहाँ सुख होगा ठीक होगा, इस छाया में तो ठीक होता, घाम लग जाए नहीं, जाड़ा नहीं लग जाए, ये हो जाए, सुख हो जाए। मैं पथ्य की निंदा नहीं करता हूँ, अपना जीवन सुरक्षित रखना इसमें दोष नहीं है, पर ये सुख ले लें, सुख भोग लें, ये जो इच्छा है, सुविधा हमारी सब तरह से मिलती रहे, भोजन की आदि की। आप लोग गृहस्थ है, हम साधु हो गए, उनमें भी जहाँ भजन ठीक बनता है, एकांत मिल जाए, भिक्षा अच्छी मिल जाए, जल पानी आराम रहे, भजन करेंगे तो आराम की दृष्टि पहले और भजन की दृष्टि कौन रहती है? आप थोड़ा ध्यान दें, ये उन्नति नहीं होने देगी। जैसी उन्नति होनी चाहिए वैसी उन्नति में बाधा दे रही है सुखाशा। हमें बहुत दिन इसका पता नहीं लगा। आप मेरे को तो जानकार समझते हो, तो ठीक है, आपकी सद्भावना है, पर मेरे मन में ऐसी बात आई, बात क्या है? वास्तव में जैसा चाहे वैसा लाभ नहीं हो रहा है, क्या बात है? विचार में मेरे को वर्षों पता नहीं लगा, मेरे को दुर्लभता से मिली वो चीज कह रहा हूँ आपको। वर्षों तक ये शंका रही कि बात क्या है, कहाँ बाधा लग रही है। जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, पाठ करते हैं, जो हमारे साधन समझ में वो साधन करते हैं, करने पर भी वास्तविक लाभ नहीं हो रहा है, क्या कारण है? पीछे संतों के द्वारा ही पता लगा, पुस्तकों से उतना पता नहीं लगता है। पुस्तकों से पता लगता है, जब सत्संग सुनते हैं फिर पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तकें प्रकाश देती है, परंतु बिना सत्संग किए केवल पुस्तकों से उतना लाभ नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में सब लिखा है, पुराणों में, वेदों में, हमारे गीता रामायण आदि ग्रंथों में सब बातें लिखी है, परंतु जब तक चाबी न मिले, न ताली मिले है, न ताला खुले है, वो सत्संग के द्वारा मिलता है, उसको पता लगता है। सत्संग करने पर हम पाठ करते हैं, वो पाठ और करेगा होता है, क्योंकि उसे बुद्धि में विकास आता है, पता लगता है कि क्या चीज है। तो ये पता वर्षों के बाद लगा है हमें तो जानने में, फिर पता लग गया पूरा। ये नहीं कहता हूँ, ठेका नहीं लेता हूँ, परंतु लक्ष्य तो गया इधर कि ये बाधा क्या लगती है, कहाँ लगती है। अनुकूलता चाहते हैं, हर समय में अनुकूलता, साधन करे तो अनुकूलता, भोगे भोगे तो अनुकूलता, रुपया पैसे तो अनुकूलता, हर एक चीजों में अनुकूलता चाहते हैं। जिसमें भी आप लोग विशेष ध्यान दें, पैसा कमाने में अनुकूलता का त्याग करते हो आप, पर भगवान के लिए अनुकूलता का त्याग नहीं करते हैं। ख्याल करना एक मार्मिक बात है। कहीं आपको जाना है, गवाह है, वहां देना पड़ेगा, तो गाड़ी में जगह नहीं है, रात भर चलना है, वहां खड़े खड़े रात बिता देते हो, तब भी सुख मानते हो कि आज तो आ गए, गाड़ी में आ सकते नहीं थे, दिन भर खड़े, रात भर खड़े खड़े पहुंच गए, बड़ा अच्छा हुआ।
वो तकलीफ में भी अच्छा हुआ मानते हो धन के लिए, मैं परमात्मा के लिए खड़े खड़े बैठ गया, कभी होगा ऐसा विचार? तो कीमत आप धन को देते हो तो सबके सब छोड़ जाना पड़ेगा। अरे भजन का कोडी एक पीछे नहीं रहा, सब साथ जाएगा, और धन कोडी एक साथ जाएगा नहीं, सब यहाँ का यहीं रहेगा। उसके लिए तो इतनी तकलीफ भोग लेते हो, पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए कितनी तकलीफ होगी है? कहाँ सुख का त्याग किया है? चाहते हम परमात्मा की प्राप्ति, भगवान का दर्शन, भगवान का प्रेम चाहते हैं, पर चाहना जितनी धन की है उतनी है क्या? जितनी स्वास्थ्य की है उतनी है क्या? जितनी जीने की इच्छा है उतनी भगवत प्राप्ति की इच्छा है क्या? अपना स्वयं सोचो, विचार करो भाइयों बहनों, विचार करो इस पर। वो तत्पर ये सुख की इच्छा कैसे छूटेगी, सुख का भोग कैसे छूटेगा, और ये नहीं छूटेगा तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? इस वास्ते सज्जनों से कहना है कि इस बात पर ध्यान दें। श्रवणा या भी बहु फिर यो न लभ्य, सुनने के लिए भी ये बातें नहीं मिलती, ऐसी विलक्षण बातें हैं। तो हर एक भाई बहन को सोचना है। अब यहाँ आए, सत्संग के लिए आए, पाठ के लिए आए, परंतु चाहते आराम पहले, सुख पहले, सुविधा पहले। अरे सुविधा न हो, तकलीफ हो तो कोई बात नहीं, सत्संग मिलता है, परंतु ये 2 नंबर में, 1 नंबर है तो आराम सुख, वो 1 नंबर में। अब परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी बताओ? और भक्त कहते हैं इतना वर्षों से हम सत्संग करते हैं, इतना वर्षों से हम जप करते हैं, इतना पाठ करते हैं, इतनी माला फेरते हैं, वो तो हिसाब आप करते हो, परंतु आपके मन में मूल्य किसका है? सुख का है कि भजन का है? आराम का मूल्य है कि भजन का मूल्य है? परमात्मा के चिंतन का मूल्य किसका मूल्य है? ये जरा आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आप कैसे दोष दे सकते हैं? कितना वर्षों से भजन करते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। भीतर में लक्ष्य सुविधा हो जाए, सुख हो जाए, आराम हो जाए, मान हो जाए, बढ़ाई हो जाए, परिवार में रहते हैं, लोग मेरे को अच्छा समझे। लोगों को अच्छे समझने से क्या होगा? क्या भगवान गवा लेंगे लोगों की? और क्या हो जाएगा? क्या भगवान मान लेंगे? बहुत आदमी कह दिया कि ये महात्मा है, संत है, तो क्या उस भगवान की ओर चलेगी बात? अपना हृदय टटोल करके देखो, हम किधर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं। फल चाहते हैं, पुण्य से फल मिच्छन्ति, पुण्य नेच्छन्ति मानवा, न पाप फल मिच्छन्ति, पापं कुर्वन्ति यतन्तः। पुण्य का फल जो सुख है वो तो चाहते हैं, पर पुण्य नहीं चाहते। अरे पाप का फल चाहते नहीं, और पाप करते हैं यत्न पूर्वक, खूब भीतर से चिंतन करके कैसे कपट किया जाए, कैसे सेल टैक्स और इनकम टैक्स कैसे बचे, किस तरीके से बचे, खूब गहरे सोच, झूठ कपट बेईमानी किस तरह से बढ़िया की जाए, ऐसा सोचते हो। तो पाप करने के लिए तो बड़ी बुद्धि लगाते हैं, बड़ा गहरा सोचते हैं, पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए कभी सोचते हैं ऐसा? अरे बुद्धि आप जिधर लगाओ बुद्धि काम करेगी। बड़े बड़े मिल चलाते हो, बड़े बड़े काम करते हो, कारखाना चलाते हो, आपकी बुद्धि काम करती है। लोगों की बम बनाए, लाखों का नाश एक साथ करे, ऐसे ऐसे बम बनाए जाए तो बिना बुद्धि के बनाए जाते हैं, उसमें बुद्धि लगाते हो। परंतु दुनिया मात्र का कल्याण कैसे हो इसके लिए लगाते हैं, दुनिया का नाश कैसे हो लगा देंगे, रुपया कैसे मिले लगा देंगे, हमारा मान कैसे हो लगा देंगे, हमारी बढ़ाई कैसे हो लगा देंगे, हमें मिनिस्ट्री कैसे हो लगा देंगे। मन जिससे पतन हो उसमें तो बड़ी लगन है, जिससे उद्धार हो तो परवाह ही नहीं है। तो ये जो संसार का सुख भोग है ये खास बात है। इस सुख भोग में जो रुचि है, लालच है, एक प्रलोभन है, मिल जाए ये, इसे मिलेगा नहीं। एक और बात ध्यान देकर आप सुने, संसार की सुख की इच्छा से सुख नहीं मिलता, नियम है। अब सुख हमारी इच्छा से मिलता, धन हमारी इच्छा मिलता तो लखपति से कम कौन रहता है, क्यों रहता? इच्छा करोड़पति अरबपति की होती है, क्या मिल जाएगा? यार भगवान की इच्छा मिल जाएगा। लाख नाम रोजाना आप ले सकते हो, लाख पैसा कमा सकते हो एक दिन में। तो पैसे में लालच है, नाम में नहीं है लालच।
रोजाना लाख नाम आप ले सकते हो, पर प्रमाद में समय बर्बाद होता है, बिना विचार समय जा रहा है, उस तरफ ख्याल ही नहीं कर रहे हो। आपका निकम्मा समय जिसमें पैसे पैदा ना होता हो, घर का धंधा ना होता हो, ऐसा समय 24 घंटा में आपके पास, इनमें पैसा कमाने का और जो भोग भोगने का समय है वो है जैसा आपके पास रहे। फालतू फालतू समय भगवान में लगा दो तो आपका कल्याण हो जाए, और वो समय लगाओ तो कहना ही क्या है। फिर फालतू समय कितना जाता है, पापों में कितना, झूठ कपट बेईमानी में कितना समय लगता है, कितनी बुद्धि लगाते हो, कितना उस विचार करते हो। अगर वो लगाया जाए तो कितनी विलक्षणता हो जाए, ये स्वयं सोचें आप। ये केवल कहने और सुनने की बात नहीं है, ये जीवन की बात है, अपने काम करने की बात है। ऐसा नहीं सत्संग सुन ली, बस सुन ली, ठीक है, कथा सुन ली, सुनना ही नहीं है। सोचना है, अपने को सामने रख करके विचार करना है। आप लाभ चाहते हो तो लाभ के लिए काम कितना करते हैं हम, लगन कैसी है भीतर से। भगवान ऊपर की बात नहीं देखते। भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव भोगता है। आपके भीतर में लालसा क्या है, भाव क्या है, आपकी रुचि किधर है, स्वतः आपकी प्रवृत्ति क्या है, किसमें आपका मन बिना लगाए लगता है, ये सोचो। क्या इसमें भगवान की तरफ बिना लगाए जबरदस्ती लगता होगा ना, उसमें लगाते हैं। और संसार में लगता है, जो लगता है वो असली, लगाते हैं वो नकली। भगवान करते हैं वो भगवान का भजन भी नकली करते हैं, असली हृदय से कहाँ होता है। हृदय से भगवान पुकारे तो भगवान दूर थोड़े ही है। एक जन्म की माँ, वो भी बच्चा रोने से एकदम हृदय लगाती है, आ जाती है, तो क्या सदा भगवान, सदा की माँ हमारी अनादिकाल से, क्या हम रोने लग जाए और घबरा जाए तो मान में दया नहीं है। अनंत माताओं में दया वहाँ भगवान से आई है, और भगवान में दया आई कहीं से नहीं, वहाँ है। तो बच्चे का दुख देख सकती है माँ, तो भगवान देख सकते हैं। मन दुख होता ही कहाँ है, दुख होता तो ये धन नहीं मिला, भोग नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये दुख होता है। उसी लिए रोते हो, मर जाए कोई रोते हो, धन चला जाए तो रोते हो, हार्ट फेल हो जाता है, धन चला गया। भगवान का भजन नहीं हुआ, उम्र चली गई, दुख हुआ है कभी? मेरे तो कभी कभी मन में आती है बात, रात्रि का समय है और बाहर वर्षा ने सोते हैं, वर्षा आई और भीतर चले गए तो चिंता हो रही हो, और ये जूती बाहर रह गई, फिर जाते भजन रहे, जूती लाकर भीतर रखते हैं। इतनी लालसा में भगवान ये आई वत में, और भगवान का नाम भूल गए। आप इज्जत कितनी करते, ये स्वयं सोचो। कितना महत्व किसको दे रहे हैं हम। चाहते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति, पर जूती जितने भी इच्छा तो नहीं है उसकी। जूती कौन सी नष्ट हो जाती है, थोड़ी भीग जाती है, इतनी बात है। अरे भगवान के भजन के बिना दुर्दशा कोई छुड़ा सकेगा नहीं। मत भूले मन मोह में भांडू भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगा ने ठोरा ठकुण रेवण देला, लख 84 जून में रुण तो फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में भांडू भजरे पीव। कैसे मोह में शर्मा समय बर्बाद कर रहा है। राम 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 भगवान का नाम लो। चलते फिरते बैठते उठते सोते जागते हर समय सावधान रहो। सज्जनों मौका मिला है, प्रभु की कृपा ते नर पाई, नर देह एह बाद ही गमाई, गाई गीता ने ज्ञान की। इधर ख्याल नहीं किया। करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर देह, ना चीनी कृत हिंदर खड़ कर दीनी खे। ऐसा मनुष्य ही उत्तम मिला भगवान के भजन करने के लिए। वो मन बहुत सा चला गया और रहा हुआ वो भी जा रहा है। अब भी अगर चेत करें तो बहुत कुछ हो सकता है। इस वास्ते भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आंखें मीच कर लग जाओ। आंखें मीचने का अर्थ संसार का भोग है, संसार का सुख है, रुपया पैसा है, गहना कपड़ा है, बढ़िया है, इधर देखते रहो तो समय तो हो जाएगा बर्बाद और मिलने वाला कुछ नहीं है। गहना कपड़ा ज्यादा हो गया, रुपया ज्यादा हो, क्या फायदा हुआ। मन अटका रहेगा तो दुर्गति होगी।
भूत प्रेत बनोगे कहीं। एक मैंने बात सुनी, एक साधु थे जो एक सज्जन उनकी बहुत सेवा करता था। अब सभी सेवा करते, भोजन देते, कपड़ा देते, पर एक ही बहुत ज्यादा ही महाराज में भगते थे। तो और संत कुछ रखते नहीं पास, वो पैसा वैसा लेते नहीं थे। तो उसके काम पड़ गया आवश्यक कहीं जाने का, जैसे मद्रास है कलकत्ता के जाने का काम पड़ गया, आवश्यक जाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि महाराज मेरा जाना पड़ेगा और आपके सुख सुविधा के लिए मैं प्रबंध कर नहीं सकता, तो कुछ रुपया जमा कर दूं। कि नहीं भाई हमारे कुछ नहीं जमा करता है, हमारी नहीं, हमारे चाहेंगे, हमें मिलता है रोटी, सबको मिलती है, हमें मिलेगी, भिक्षा मिल जाएगी। परंतु ज्यादा स्नेह, ये संतों में जो ज्यादा स्नेह होता है ना, वो सदुपयोग तो कम करते हैं, दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। तो उसने 20 रुपये एक जगह गाड़ दिए कि महाराज किसी काम पड़े तो कह देना, यहाँ से ले लेगा, मैं गाड़ देता हूँ। ठीक है ना भाई, नहीं, परंतु क्या पढ़ते हो हम लोगों की ढिलाई है, बड़ा ढिलाई। ये साधु और ब्राह्मण होते हैं ढीले बहुत होते हैं, खाऊं तो ढिलाई कर दी, रख दिया। और वो आया नहीं, मृत्यु में रह गए याद, पैसा पड़ा है, भूत हो गए महाराज। तो रात्रि में खड़ा बोले खट खड़ा बोले घूमते रहे। लोगों ने कहे बाबा जी सही शांति, भूत हो गए, क्योंकि भजन करते थे, भूत हो गए। तो वो रात्रि में वहां रहा, उसको खराई सुनाई दी, प्रार्थना करी क्या बात है। तो किसी के मुख से कहा बात तेरा, ये पैसा ले ले, इसमें मन रह गया, ये कहीं लगा दे तो हमारा मन छूट जाए, तो हमारी सदगति हो जाए। तो भूल से पैसों में मन रह जाए तो ये दशा होती है। आप पैसों में आसक्ति रखे मन रहे तो क्या दशा होगी, ये जरा सोचो, मन कहाँ रहता है। आप गीता ने लिखा है श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो य श्रद्धा स एव स। आपका जहाँ मन है वहाँ आपकी स्थिति है। हम साधु बन गए पर मन हमारे किसमें है, अगर भोगों में है, रुपयों में है, तो हमारी स्थिति वहीं है। यो ये श्रद्धा सही तेषा निष्ठा तो का कृष्ण, उसकी निष्ठा क्या है। लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, ज्ञान योग निष्ठा, क्या नाम कर्म योग निष्ठा बताई। तो मनुष्य की जो शास्त्र विधि को त्याग करके और अपने श्रद्धा पूर्वक काम करते हैं, उसकी निष्ठा क्या होती है। तो भगवान के निष्ठा है यो ये जहाँ श्रद्धा है, जहाँ विश्वास है, जहाँ मन का विश्राम है, वही पुरुष है, उसका स्वरूप वही है। तो ये विचार करो, जिससे दुर्गति हो जाए उसको प्रेम पूर्वक काम करते हैं, वो बड़े लगन से काम करते हैं। झूठ कपट बेईमानी किस ढंग से की जाए सोचते हैं और करते हैं खूब, पर परमात्मा की प्राप्ति किस ढंग से हो जाए ऐसा सोचते हैं। ये हमारे सत्संगियों की दशा है, जो इसको सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, जानना चाहते ही नहीं, उनकी क्या दशा है भगवान जाने। तो अपने लोगों को ये इसमें विचार करना है गहरा कि कर क्या रहे हैं। भगवान की कृपा से आपने आयोजन किया है, बड़ा अच्छा होता है, चेत होता है, इतना समय सार्थ होता है, धन आपका सार्थक होता है, समय आपका सार्थक होता है, मन बुद्धि भी इंद्रियों कुछ लगती है तो सार्थक होती है, परंतु इसमें विशेष लाभ उठाना चाहिए ना। देखो आप वैश्य जाति हो, वैश्य जाति चतुर होती है, नुकसान अपना नहीं करती। शेर जी श्री जयदयाल ने कहा था कि हम बढ़िए हैं, इतना जो सत्संग करते हैं, हजारों आदमी सत्संग के लिए गीता भवन आते हैं और उनके लिए खाने पीने का सब सामान जुटाते हैं, शुद्ध घी इकट्ठा करते हैं, सब दाल चावल आदि जितने गेहूं आदि सब इकट्ठे करते हैं, और दो तीन दिन में बारात आवे जिसमें लोग उगता जाए और उसमें 2-2 ढाई महीने तक रहते हैं, सब इतना करते हैं। एक ने पूछा कि महाराज इतना तकलीफ आप क्यों देखते हो, सब वैसा करके। तो शेर जी उत्तर दिया कि मैं वो पारमार्थिक बात को कुछ जानता हूँ, वो लाभ हो जाए किसी दिन लोगों को। इस बात में कहा कि हम बढ़िया हैं, हम घाटे के काम में नहीं जाते, तकलीफ उठाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, परिश्रम करते हैं, घाटे के काम में नहीं जाएंगे, हम बढ़िया हैं। दूसरा कोई भूल में चला जाए तो कितना लाभ इससे होता है, उस लाभ के लिए कितना काम करते हैं, आप भी कर रहे हो, परंतु भाई हमें संतोष नहीं है,
जितना करते उतना हमें हमारे भी संतोष नहीं है। कहाँ हुआ संतोष? संतोष जहाँ किया, संतोष संसार की चीजों में तो संतोष रहना चाहिए, पारमार्थिक संतोष कभी नहीं करना चाहिए। तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, भगवान का प्रेम हो जाए तो भी संतोष नहीं करना। कब तक? कि जब तक एक भी प्राणी बंधन में है, मुक्त नहीं हुआ, तब तक संतोष कैसे करें? इसमें संतोष नहीं करो तो चलोगे, इसमें फायदा होगा जरूर। सांसारिक पदार्थ है, भोगों की प्राप्ति, पैसों की प्राप्ति में प्रारब्ध मुख्य है। आप असंतोष करके